नहीं नहीं कहाँ तक सही है? नहीं, उन पे कुछ हमला नहीं हुआ, कुछ हमला वगैरह नहीं हुआ, लेकिन बहुत उधर क्राउड वगैरह था तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हमला नहीं हुआ। ये जो हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, होना नहीं चाहिए था। जो भी है, कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, उनके तरफ से रहने दो, हमारे तरफ से रहने दो, डिस्कशन में कॉन्वर्जेशन में सॉल्व करना था। कांग्रेस का जो प्रजाध्वनि कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसको लेकर तैयारी कहाँ तक होगी और कल का शेड्यूल किस तरह चलेगा सर? प्रजाध्वनि कार्यक्रम में हमारे सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं, आपको सब मालूम है। तो बहुत अब एक 8-10 दिन पहले ही हमको मालूम हो गया कि वो आ रहे हैं बोल के, 15 दिन पहले। तो हम एक 8 दिन से एक हमारे ईश्वर खंडे साहब के नेतृत्व में एक पूर्वभावी सभा भी करे। तो हमारे बसवराज राय रेड्डी साहब आए थे, प्रकाश राठौड़ आए थे। तो जब भी डिसाइड करें कि इतने गाड़ी करना है, सब लोग वगैरह सबको बुलाकर, हमारे इतने एस्पिरेंट्स हैं और बाकी सब लीडर्स हैं, सबको बुला के, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबको बुला के एक अच्छा मीटिंग हुआ। उसके बाद से हम लोग तैयारी करना शुरू करें। तो हमारे तरफ से ही हम एक बहुत सारे, मतलब अब एक 30,000 लोग आने का हमारे को एक्सपेक्टेशन है। 30,000 लोग आने वाले हैं। तो ये प्रजाध्वनि का उद्देश्य क्या है सर? प्रजाध्वनि बोले तो लोगों का आवाज़ है ना, तो लोगों की आवाज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का ये कांग्रेस का उद्देश्य है। तो अब सिद्धरामैया साहब, एक अब हमारे पास 224 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिद्धरामैया साहब हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, तो वो 112 कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष DK शिव कुमार साहब वो 112 कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 महीने में ये दोनों मिला के 224 कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म करने वाले हैं। उसमें एक 15-20 कॉन्स्टिट्यूंसी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 100 तो दोनों करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत बसव कल्याण से हो रही है, तो इसकी बसव, वजह क्या हो सकती है? देखिए मैं सब लोगों को वही बोलता हूँ, बसव तत्व में है ना, कोई तो विश्वास रखता है, जो सर्वरिगे समपालु समवर्गे समबाड़ू बोल के, हाँ, वो सिद्धरामैया साहब है। हाँ, वो एक बात, ये नुडिदंत नडे, कोई तो किया है, वो सरकार दिया है, वो सिद्धरामैया साहब, सिद्धरामैया सरकार। तो हर चीज़ वो 100% इस पर विश्वास रखते हैं। तो उनको नॉर्थ कर्नाटका जब दिए, पिछले बार भी नॉर्थ कर्नाटका से शुरू करे 2018 में दिसंबर 15-16 तारीख को हुआ था, तब मैं भी था यहाँ पर, जब मैं MLC था। तो जब वो आए तभी भी बसव कल्याण से शुरू करे, ये बार भी बसव कल्याण से ही शुरू करना बोल के एक प्लान से करें। तो क्या इस बार प्रजाध्वनि लोगों को माइंड चेंज करने के लिए कामयाब होगी? किस तरह से लोगों को जोड़ेगी कांग्रेस से? 100% होगी। देखिए वही प्रयास है, लोगों को जाके बोलना है। ये 4 साल से BJP सरकार है यहाँ पर, महंगाई इतना बढ़ गया है, लोगों को इतना तकलीफ़ है, पूरा कोविड में इतना बड़ा आतंक आया। कोविड में आप देखो, BJP के कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। BJP के हर जो BJP के MLAs कहाँ हैं, वो भी कुछ भी नहीं करे। कहाँ MLAs थे, वो भी कुछ भी नहीं करे। आप किधर भी चेक करके देख सकते हैं, कांग्रेस के MLAs, डिफीटेड MLAs ही काम करें, जो किट सप्लाई करना है, क्या भी करना है। तो ऐसा बहुत सारे इशू आए, उसमें BJP सरकार एकदम फेलियर है। और आपको मालूम है, बहुत ऐसे ही अब तो भ्रष्टाचार का क्या हो गया, भ्रष्टाचार क्या होता है बोल के, मतलब इतना भ्रष्टाचार है, आज तक इतिहास में कर्नाटक में ऐसा कभी नहीं हुआ। 40% सरकार बोल के पूरे हर एक बच्चे को भी मालूम है कि ये 40% सरकार है। इस तरह से आज BKDB में आप के बीच कुछ हाथापाई हुई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया है, ठीक है ना। ये होना नहीं चाहिए था, हमको भी अफसोस है ऐसा हुआ बोलकर। तो इसको हम ऐसे ही, हमारा ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, सबके साथ लीडर्स के साथ वगैरह डिस्कस किए हैं हम ऑलरेडी, तो उनके साथ बैठ के सेटल करेंगे। आनंद बाबू का कहना है कि आपने प्री प्लान करके उन पर हमला किया है और 20-25 लोगों को लेके, तलवार लेके, रॉड लेके बाहर खड़े हुए थे उनको मारने के लिए। ये कहाँ तक सही है? इसमें आपको क्या कहना है? एकदम झूठ है। प्री प्लान क्यों करेंगे? क्या वजह है उनको मारने की? कुछ वजह है क्या? क्या है बोलिए, कुछ वजह है ना। क्या पॉलिटिकल है बोलो? उनके साथ हमारा फाइट क्या है? उन्हों भी एक एस्पिरेंट है, हम भी एस्पिरेंट है, हम कहाँ हैं, उन्हों कहाँ हैं, उनको भी मालूम है। तो क्या ये है, कुछ वजह है ना। कुछ भी बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं। लोगों को मालूम है, लोग होशियार हैं, क्या होता है क्या नहीं बोलकर। प्री प्लान वगैरह कुछ नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने टिकट लोकल वाले को देने की मांग की थी
और आपको क्या है आउटसाइडर है, तो उसकी वजह से क्या है आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए। उनसे आउटसाइडर कोई भी नहीं है, उनसे आउटसाइडर कोई भी नहीं है। वो कब थे, वो बीदर में रहते हैं, कब आए, अब आ रहे हैं इधर, ठीक है ना। तो इसमें ये बहस में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आउटसाइडर कौन है, ये कौन है, ये हाईकमांड डिसाइड करते, वोटर्स डिसाइड करते, वो कोई नहीं है। हम उन्होंने भी पूछ रहे, हम उनके बारे में कभी कुछ बोले क्या, हम इनसाइडर है आउटसाइडर है कुछ बात नहीं करें, तो वो भी क्यों अननेसेसरी कंट्रोवर्सी करने का ज़रूरत क्या है। और वो वजह इसका कुछ ताल्लुकाती नहीं है, कुछ भी मतलब भी नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ हुआ नहीं है। इस मीटिंग के दौरान मीर अज़हरी नौरेक साहब पे भी हमला किया गया, नहीं कहाँ तक सही है? नहीं, उन पे कुछ हमला नहीं हुआ, कुछ हमला वगैरह नहीं हुआ, लेकिन बहुत उधर क्राउड वगैरह था तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हमला नहीं हुआ। तो आगे इस तरह के हमले ना हो, इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कभी, अब हम भी बहुत साल से घूम रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, कभी भी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। और ये भी हुआ, ये जो हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, होना नहीं चाहिए था। जो भी है, कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, उनके तरफ से रहने दो, हमारे तरफ से रहने दो, डिस्कशन में कॉन्वर्जेशन में सॉल्व करना था। ये फिजिकल होना वगैरह गलत बात है। कल्याण में जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर लीडर्स कही है, पिछले कई सालों से इस तरह से इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई दिनों से दूसरे पार्टीज के अंदर भी क्या है क्लैशेस, फिर हाथापाई हो रही है, अब इस पार्टी में भी हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं बसो कल्याण की लोकल जो सतह है वहाँ पे बसो कल्याण का नाम खराब हो रहा है, तो उसको इस तरह से किस तरह से देखते हैं? नहीं, बसो कल्याण का नाम कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि ये अब कोई इंडिविजुअल्स किए हैं, तो इसको जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरलाइज करके सब लोगों के ऊपर अगर बोल दिए तो होता नहीं है। और दूसरे पार्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे। कल जो प्रोग्राम है, कल सिद्धरामैया साहब भी आने वाले हैं, तो आपके भी कार्यकर्ता होंगे, फिर आनंद देवकर के कार्यकर्ता होंगे, तो क्या गारंटी है कि कल किस तरह की क्लैश ना होगा? 100% क्लैश नहीं होगा, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं। हम हमारे पूरे कार्यकर्ता, वर्कर्स, लीडर्स, सबको, बूथ लेवल वालों को सबको बोला है, कुछ क्या भी करना है शांति से करना है। वो भी हमारे लीडर आते हैं तो उनको सम्मान देना है। अगर कुछ भी ऐसा घटना हो गया तो उन पे दाग आएगा, पार्टी पे दाग आएगा बोलकर बोले हैं हम सबको। ये हाथापाई होने का रीज़न क्या है, अब तक सामने नहीं आया? क्या रीज़न मतलब? क्या वजह से आप दोनों के बीच में हाथापाई? नहीं, कुछ वजह, वो हमारा इंटरनल मैटर है, हम उसको सेटल करेंगे। उनका कहना है कि वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मत करने दो, कोई इधर क्यों, ये सॉल्ट सत्याग्रह क्या नहीं है, कुछ फिक्र नहीं करना है तो छोड़ो, मत करने दो। अगर हाई कमांड इसको लेता है तो देखेंगे हाई कमांड क्या डिसाइड करता है। हाई कमांड ने बोला है डिफरेंसेस रहते हैं, आप सब लोग मैच्योर रिस्पॉन्सिबल लोग हो, सॉल्व करो उसको, मैच्योरिटी से सॉल्व करो बोल के बोले हैं।